के साहब, इस नीच को समझा दीजिए कि सुमेर राजवंश कोई सड़क का उठाई गिरा आदमी नहीं जिसके साथ ये बदतमीजी से पेश आ सके। अगर इस राजपूत के खून में उबाल आ गया तो इसे अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। इसके नापाक खून से आप अपने हाथों को रखना क्यों चाहती हैं? इस काम के लिए तो हमारा टाइगर मौजूद है। टाइगर, गो! बस कीजिए वजाद साहब, बस कीजिए। अगर आप 5-6 मिनट यूं और हंसाते रहेंगे ना, मैं समझता हूँ भाभी जान को नए सिरे से खाना पकाना पड़ेगा। अजी शुक्र कीजिए, कम से कम आप लोगों की बदौलत इनके चेहरे पे हंसी तो देखी मैंने, वरना हम तो भूल गए थे ये हंसते हुए लगते कैसे। ये तो सरासर ज्यादती है वजाद साहब। पुलिस की अफसरी ठीक है, लेकिन उसका असर घर के अंदर लाना बिल्कुल गलत है। अरे भाटिया साहब, आप इनकी बातों पर कतई मत जाइए। हम तो इनसे अपने उस कमिश्नर से ज्यादा डरते हैं। इसीलिए आप हंसना भूल गए। एग्जैक्टली। ये तुम कह रहे हो नील, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम तरस जाते हैं। अरे अरे भाटिया साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? देखिए, इंसान को जिंदगी के हर लम्हे से रस खुशी का ले लेना चाहिए। अब हमारी तरफ देखिए ना, हमने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से शादी की है जिसके लिए घर से ज्यादा पुलिस स्टेशन माने रखता है, लेकिन हम हैं कि चहक रहे हैं। आप तो आप हैं जनाब, आपका कौन मुकाबला कर सकता है। वैसे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अरे ये क्या कर रही हैं आप? लाइए मुझे दीजिए। मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। अरे आप उन लोगों के साथ बाहर जाइए ना, वहाँ खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लाइए। आइए आइए, आप एक काम कीजिए नलिनी जी, वहां जाकर देखिए कि भाटिया साहब कौन सी कानूनी गुत्थी सुलझा रहे हैं। उन फूलों में वो रात की रानी को तलाश कर रहे हैं। यकीन मानिए, उनको किसी रात की रानी की तलाश नहीं है, नहीं तो वो हम लोगों को यहाँ छोड़कर तन्हाई की तलाश में नहीं जाते। तन्हाई बहुत बुरी आफत है नलिनी जी, जाइए उनका साथ दीजिए। थैंक्स फॉर द सजेशन। आप ये नेक मशवरा ना भी देते तब भी नलनी नील के पास ही जाती। जानता हूं आदित्य भाई, इसलिए तो उनकी मुश्किल आसान कर दी। यहाँ पे रख दो दीदी, तुम जाओ खाना खा लो। हाँ भाई, ये किसकी मुश्किल आसान कर रहे थे आप लोग? उन दोनों की। भाईजान, आप एक सवाब का काम क्यों नहीं करते? सवाब का काम? मैं समझा नहीं। आप उन दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते? यकीन मानिए, they are really made for each other। गजब करती हैं आप। अरे बेगम जरा धीरे बोलिए, अगर उन दोनों ने सुन लिया तो आपकी सारी मेहमान नवाजी पर पानी फिर जाएगा। लीजिए, मैंने किसी को गाली दी क्या? भाई आवाज नीची रखने को कहा मैंने। अजी हुजूर, मैं जानबूझ के जोर से बोल रही हूँ ताकि मेरी आवाज वहाँ तक पहुँचे और ये नेक काम जल्द से जल्द हो जाए। आप अपनी शरारतों से बाज नहीं आएंगी। आप दोनों को देख के मेरे दिल से हर वक्त बस एक ही दुआ निकलती है कि हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी को कभी किसी की नजर ना लगे। आपको हमारी भाभी की याद आ जाती होगी ना? शेनू, ओह, आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी भाई साहब। आपने ठीक कहा भाभी, ऐसे मौकों पर वाकई मुझे सीमा बहुत याद आती है। वो भी इसी तरह मुझसे प्यार करती थी। यकीन कीजिए भाई साहब, आपको तकलीफ पहुंचाने का मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था। आप जानते नहीं हैं, आपके बारे में हम दोनों सोच सोच कर कितना परेशान हो जाते हैं। मालूम है, बस यही एक घर है जहां मैं आता जाता रहता हूं। अब बाकी के सब दरवाजे तो जैसे अजनबी हो गए। अरे बेगम, कॉफी ठंडी बर्फ हो गई, बुलवाइए उन्हें भाई। अरे बुलाइए ना उन्हें। अरे वकील साहिबान आइए, आप लोगों के सम्मन जारी हो गए यहाँ। यकीन मानिए, मैं आप दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करती, लेकिन क्या था कि वो कॉफी ठंडी हो रही थी। वैसे एक बात कहूँ, आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे, आप लोग वहाँ पे बैठे बैठे बहुत अच्छे लग रहे थे। सब आपका टेलीफोन है जी।
ओफो, इस वक्त भी चैन नहीं। किसका है? वो बोर्डिंग स्कूल से आया है जी। बोर्डिंग स्कूल से? अल्लाह। तुम बैठो। एक्सक्यूज मी। वजाहत लिए कौन? सर आई एम रामास्वामी अय्यर सर। हाँ कहिए, सब खैरियत? नहीं सर, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया सर। क्या हुआ? क्या हुआ? आप चुप क्यों है? बात क्यों नहीं करते? सर वो आपका बेटा, योर सन वाइट सर। क्या हुआ उसे? नहीं सर, घबराने का कोई बात नहीं है। अब वो ठीक है सर। अब ठीक है मतलब? आप बताते क्यों नहीं रामास्वामी, क्या हुआ उसे? थोड़ा एक्सीडेंट हो गया सर। क्या है सर कि वो पेड़ पे चढ़ा था, एक्सरसाइज कर रहा था सर। वो डाल टूट गया तो वो गिर गया। ओ यस सर, थोड़ा चोट लगा है सर। नहीं सर, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, पर थोड़ा वूंड है सर। वो आपको बहुत याद करते सर। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? वाहिद का एक्सीडेंट हुआ है शान। अल्लाह। आप लोगों को हो क्या गया है? आजकल इस ऑफिस में एक भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। मैंने आपसे इंडेंट की फाइल मांगी थी और आप मुझे इनवॉइस की फाइल दे रही हैं। व्हाट इज ऑल दिस? I'm sorry सर, मैं अभी ले आती हूँ। हेलो, हम बोल रहे हैं राजा बाबू, आपके खादिम मनीष महाजन। आप जाइए। हाँ महाजन, बोलो कैसे फोन किया तुमने? बहुत गुस्से में लगते हैं राजा बाबू। लगता है वो बिलेती की चोट का असर बहुत गहरा हुआ है लगता है। राजा बाबू, हम कहते हैं जॉन, अगर आप थोड़ा सब्र और होशियारी से काम लिए होते ना, तो उस शेर जंग आदित्य धनराज की बजाय आपके खीसे में होता राम जी। महाजन, काम की बात करो, काम की। माफ कीजिएगा राजा बाबू, लगता है हमने आपकी दुखती रग पर हाथ धर दिया। क्या करें ससुर, आदत ही ऐसी है। खैर छोड़िए, देखिए हमने आपको इसलिए फोन किया है कि हमें अभी तक हमारे फिलेट के कागजात ना ही मिले। देखिए राजा बाबू, आप एक बिजनेसमैन हैं और धंधे में लेन देन एकदम बराबर होना चाहिए, टेम से, नहीं तो घाटे के चांस बढ़ जाते हैं। महाजन, लेन देन बराबर होना चाहिए। तुम मेरा काम तो कर नहीं पा रहे हो और मुझसे अपने काम की उम्मीद करते हो। काम तो तब होगा राजा बाबू जब हमको हमारे फिलेट के कागजात मिल जाएंगे। सुनिए, ये मनीष महाजन कोनो काम फोकट में नहीं करता। अब हमको जरा आप क्लियरली बताइए कि हमारे पास हमारे फ्लैट के कागजात कब तक पहुंच जाएंगे, बस। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो महाजन जैसे कि मैंने तुमसे कर्ज ले रखा है और अब मैं तुम्हें वो लौटा नहीं रहा हूं। अरे भले ही कर्जा ना लिया हो, पन का आपका फर्ज ना ही बनता कि अपने खादिम का हमेशा खुश रखें। देखिए राजा साहेब, अगर कल तक हमारे कागजात हमारे पास नहीं पहुंचे ना, तो वो आदित्य धनराज जेका मिट्टी में मिलाने का आप सपना देख रहे हैं ना, वो सपना सपना ही रह जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना सुमेर बाबू? आदमी जब अपनी औकात भूल कर बात करने लगे तो उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी हो जाता है महाजन, और मैं तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी औकात बता दूंगा। बिटिया, सुमेर साहब आए। उन्हें यही अंदर ले आइए, बाहर बहुत गर्मी है। बिटिया, उनका तुम्हारे बेडरूम में आना ठीक रहेगा? मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा था रामदास जी, और मैं आपको कई बार समझा चुकी हूं कि आप मुझे अच्छे और बुरे की तमीज सिखाने की कोशिश न करें। आपसे जितना कहा उतना कीजिए। अब जाइए। सुमेर साहब, आपको अंदर बुलाया, तशरीफ ले चलिए। हाय सुमेर, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। आप जा सकते हैं रामदास जी। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं बेल बजा दूंगी। जी। लगता है इन्हें तुम्हारा मुझे अपने बेडरूम में बुलाना पसंद नहीं आया। इन्हें तो मेरी हर हरकत पर एतराज है।
डैडी तो गुजर गए पर मेरी जान पर ही आजाब छोड़ गए हैं। जी करता है इसे अभी इस होटल से बाहर फेंकवा दूं, पर क्या करूं, डैडी की वसीयत ने मेरे हाथ बांध दिए। वक्त और रिश्तों के उतार चढ़ाव की एक अनोखी दास्तान जुनून सिनेविस्टा एंटरटेनमेंट पे देखना ना भूले और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। जुनून, 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 जुनून।